हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात कर रहे हैं क्लास 12 के रे ऑप्टिक्स और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट चैप्टर्स की। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि मैं इसमें सीबीएसई बोर्ड के रिगार्डिंग जो सिलेबस है उसे कवर करूंगा। तो सबसे पहले चैप्टर है हमारा रे ऑप्टिक्स और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। अगर हम लोग सबसे पहले बात करते हैं कि व्हाट इज़ द ऑप्टिक्स, ठीक है, रे ऑप्टिक्स को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज़ द ऑप्टिक्स। तो ऑप्टिक्स दिस इज़ द ब्रांच ऑफ द फिजिक्स विच डील्स द स्टडी ऑफ नेचर, प्रोडक्शन एंड द प्रोपागेशन ऑफ द लाइट। मतलब लाइट के बारे में जो भी स्टडी करनी है वो फिजिक्स की जो ब्रांच आती है उस ब्रांच को हम लोग कहते हैं ऑप्टिक्स। इस ऑप्टिक्स को हम लोगों ने दो पार्ट में डिवाइड कर रखा हुआ है, ठीक है। पहला पार्ट आपका आता है जिसे हम लोग कहते हैं रे ऑप्टिक्स। फर्स्ट पार्ट इज रे ऑप्टिक्स, ठीक है। रे ऑप्टिक्स में कुछ कंसिडरेशन है जो माने जाते हैं। देखिए लाइट जो है एक ऐसी कह सकते हैं कि ऐसा सब्सटेंस है, एक ऐसी चीज़ है जो हमेशा से लोगों के लिए एक तरीके से डिस्कवरी की चीज़ रही है। हमेशा इसमें क्या इन्वेंट कर सकते हैं उसके नेचर के बारे में बहुत सारी थेरियाँ आई। पहले न्यूटन की थेरियाँ आई, कार्पसल थेरी आई। कार्पसल थेरी के बाद हम लोगों ने वेव थेरी पढ़ी, ठीक है। वेव थेरी के बाद हम लोगों ने पार्टिकल थेरी पढ़ी, फिर हम लोगों ने ईएम थेरी पढ़ी कि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फॉर्म में काम करता है। तो बहुत सी ऐसे थेरी हैं, ठीक है। तो ऑप्टिक्स में जो प्राइमरी हम लोगों को क्लास 12th में जो ऑप्टिक्स चैप्टर में पढ़ना है उसमें दो पार्ट है, एक है रे ऑप्टिक्स और दूसरा क्या है, वेव ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स में हम लोग ये मान के चलेंगे कि जो सबसे पहला कंसिडरेशन होता है कि लाइट जो रे है वो रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन होगा, स्ट्रेट लाइन, यानी लाइट ट्रेवल्स इन, जो पहला कंसिडरेशन है लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। ये पहली चीज कंसिडरेशन रहेगी। और ये कब होता है, जैसे जब हम लोग बात करते हैं रिफ्लेक्शन की, रिफ्रैक्शन की या रे ऑप्टिक्स की, तो जो भी आपका ऑब्स्टिकल्स होगा और या जो भी आपका ओपनर है, जैसे मान लीजिए कि लाइट रे यहाँ से कोई सोर्स है लाइट का और ये लाइट ऐसे पास हो रही, तो ये जो लाइट का, अगर इसे मैं कह दूं ये ओपनर है, ठीक है, या मैं कह दूं मान लीजिए कि लाइट का सोर्स ये है, ठीक है, ये लाइट का सोर्स है और ये यहाँ पर कोई ऑब्स्टिकल रखा हुआ है। तो ये जो साइज ऑफ ऑब्स्टिकल्स है ये काफ़ी ज़्यादा बड़े होते हैं एज कंपेरिजन टू वेवलेंथ ऑफ द लाइट। और मैं वेवलेंथ की अगर थोड़ी सी बात करूंगा, अभी हम लोग वेवलेंथ की भी बात करेंगे कि जो ईएम वेव्स का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का जो विजिबल रीजन होता है, जो कि लगभग 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 7500 या फिर 8000 एंगस्ट्रॉम तक लाई करता है, वो हमारा क्या होता है, विजिबल रीजन हमें आता है, ठीक है। चलिए उसकी चर्चा हम लोग बाद में करेंगे। तो इसमें चीज़ क्या आगे, पहली बात क्या हो गया, रे ऑप्टिक्स। हम लोग मानेंगे कि रे ऑप्टिक्स में पहला कंसिडरेशन लाइट ट्रेवल इन द स्ट्रेट लाइन। लाइट कैसे बच्चों चलती है, स्ट्रेट लाइन पे चलती है। और जब हम लोग बढ़ते हैं रे ऑप्टिक्स, तो रे ऑप्टिक्स में मान के चलते हैं कि जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं और जो भी ओपनर हैं उनका जो साइज है वो क्या है, वो काफ़ी बड़ा है, यानी वो एज कंपेरिजन टू वेवलेंथ ऑफ लाइट क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। इसके कुछ फिनोमेना जो रे ऑप्टिक्स में एक्सप्लेन करे जाते हैं वो होते हैं रिफ्लेक्शन का और रिफ्रैक्शन का। वेव ऑप्टिक्स में हम लोग ये कंसीडर करते हैं, पहली बात तो वेव ऑप्टिक्स में वेव को एज अ वेव नेचर माना जाता है कि लाइट जो है वो वेव नेचर है, ठीक है। और इसमें हम लोग ये मानते हैं कि जो ओपनर है या फिर जो ऑब्स्टिकल्स है, ठीक है, इसका साइज क्या है, बहुत छोटा है। और जब इसका साइज बहुत छोटा माना जाता है तो ये माना जाता है कि लाइट जो होती है वो शार्प कॉर्नर से बेंड हो जाती है, ठीक। तो इसके लिए तीन फिनोमेना डिफाइन करे गए थे। इंटरफेरेंस वेव ऑप्टिक्स से एक्सप्लेन होता है, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन। इसमें सीबीएसई बोर्ड के अगर सिलेबस की बात करें तो इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन हमारे बोर्ड के सिलेबस में है, पोलराइजेशन हमारे इस सिलेबस में नहीं है। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को सीखने से पहले सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट की। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन, लाइट की डेफिनेशन। देखिए लाइट है क्या, अगर हम लोग बात करें कि बेसिक जो लाइट है वो कुछ एनर्जी के पार्टिकल्स है। लाइट इज द पार्टिकल ऑफ एनर्जी, ठीक, जिनकी वजह से मीडियम में
या कह सकते हैं कि जिनकी वजह से हमारी आंखों में एक सेंसेशन प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से चीज़ों को हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो कह सकते हैं कि लाइट इज अ एनर्जी विच प्रोड्यूस द सेंसेशन ऑफ विजन इन अवर आइज। क्लियर है ना? लाइट नेचर हैज इंडोड the human eye with the sensitivity detect the electromagnetic waves with a smaller range of the electromagnetic spectrum। देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की अगर बात करें, अलग अलग वेवलेंथ के हिसाब से स्पेक्ट्रम को डिफाइन किया गया। पहली बात तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वो वेव होती हैं जिनको चलने के लिए मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, इनको चलने के लिए मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, और जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं उनकी स्पीड लगभग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। ये आपको दिया गया है स्पेक्ट्रम का। सबसे पहले गामा रेज, ठीक है, सबसे पहले और ये जो ऑर्डर है दिस इज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द वेवलेंथ, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ है। ठीक है, सबसे पहले कौन सी रे आती है? गामा रे। हालांकि गामा से पहले अपन लोग कॉस्मिक रे भी बोल सकते हैं, ये सबसे ज़्यादा एनर्जी की रे है। ठीक है, कॉस्मिक रे, गामा रे के बाद एक्स रे के बाद यूवी रे। जो यूवी के बाद जो विजिबल आता है जिसमें VIB GYO VIB GIOR विबग्योर, ये बेसिक जो लिखा हुआ है विबग्योर। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ VIBGYOR विबग्योर, ये विजिबल रीजन है। ठीक है, जिसे हम लोग अपनी आंखों से देख पाते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का ये वो वाला पार्ट है जिसे हम लोग अपनी आंखों से देख लेते हैं। तो लाइट में बेसिक हमें इसी चीज की स्टडी करनी होती है। ठीक है, और ये लगभग 4400 nm to 750 nm लिखा हुआ, इसका मतलब जैसे हम लोग कह सकते हैं कि 4000 एंगस्ट्रॉम टू अप्रॉक्सीमेट 8000 एंगस्ट्रॉम, 750 भी कह सकते हैं, 7500 एंगस्ट्रॉम। ये इसकी किसका रेंज है? वेवलेंथ का। और ये जो वेवलेंथ में VIB GYOR लिखा हुआ है, विबग्योर लिखा हुआ है, इसमें ये जो V है इसकी जो वेवलेंथ है वो लीस्ट है वेवलेंथ। और जो रेड कलर है इसकी जो वेवलेंथ है वो मैक्सिमम है, मैक्सिमम वेवलेंथ। सो वी कैन से द रेड हैज द मैक्सिमम वेवलेंथ। ठीक है, एंड वायलेट कलर हैज द मिनिमम वेवलेंथ। उसके बाद आता है इंफ्रारेड और माइक्रोवेव्स। ये पूरी वेव्स के बारे में हम लोग EM वेव्स का एक चैप्टर है जिसे हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं, उस चैप्टर में कंप्लीट स्टडी की जाती है। ठीक है, और दिस इज द इसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आपको रीजन दिया गया है। द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बिलोंगिंग दिस रीजन इज कॉल्ड द लाइट। इट इज मेनली थ्रू लाइट एंड द सेंस ऑफ विजन, दैट जिसकी चर्चा में हम लोग पहले भी कर सकते हैं कि लाइट की वजह से ये दिस इज द सोर्स ऑफ द लाइट, इसकी वजह से ही चीज़ों को हम लोग देख पा रहे हैं। चलिए, ठीक है, दिस इज द स्पीड ऑफ लाइट। लाइट की स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन। लेकिन याद रखिएगा स्ट्रेट लाइन ट्रैवलिंग हम लोग जनरली किस में मान रहे हैं? हम लोग ये मान रहे हैं जब रे ऑप्टिक्स को कंसीडर करते हैं। लाइट ट्रैवल, जो लाइट के अगर हम लोग बात करें रे की, ठीक है, रे ऑफ लाइट क्या है? तो जो लाइट वेव कैन बी कंसीडर ट्रैवल फ्रॉम द वन पॉइंट, ये ऐसे कुछ इस तरह से चलती है। तो ये हमारी क्या हो गई? रे ऑफ लाइट हो गई। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर मैं बात करूं इस पे, ये आपकी कन्वर्जिंग रे ऑफ हो गई। ठीक है, जैसे मान लीजिए, और ये जैसे मान लीजिए लाइक दिस, ये आपका क्या होगी? डाइवर्जिंग रे। ये कैसी रे होगी? कन्वर्जिंग रे। और ये कैसा होगी? डाइवर्जिंग रे। ठीक है, टाइप ऑफ रेस में अगर हम लोग बात करें। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और देखिए, कन्वर्जिंग रे जो होता है ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट, जो मान लीजिए यहाँ पर ऐसे कोई, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो
तो ये कैसी रे प्रोड्यूस करेंगी, ये आपका वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है, और ये आपका रियल ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट भी दो तरह से हो जाएगा, एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट जिसमें लाइट रे वर्चुअली लग रही है कि आगे आ रही हैं, ठीक है, तो ये वर्चुअल, और ये कैसा हो गया, चलो ठीक है। द बंडल ऑफ सच रेस कॉल्ड द बीम ऑफ लाइट, अगर बहुत सारी रेस का बंडल होगा तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, बीम बोलेंगे, ठीक है। और लाइट एग्जिबिट्स सर्टेन प्रॉपर्टीज सच एज रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्जन, स्कैटरिंग, कई सारे ऐसे फिनोमेना होते हैं जो लाइट, और ये जनरली आपको फिनोमेना जो मिलेंगे, ये यहाँ पर मैंने लिखे हुए ये फिनोमेना, ये जनरली फिनोमेना लिखे हुए हैं रे ऑप्टिक्स के, ठीक है। चलिए बात करते हैं रिफ्लेक्शन की। रे ऑप्टिक्स में हम लोगों को रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, ये दोनों चैप्टर्स को, ये टॉपिक्स को पढ़ने हैं। वेव ऑप्टिक्स में हम लोगों को इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन हमारे सिलेबस में नहीं है, सीबीएसई बोर्ड के सिलेबस से पोलराइजेशन को कट कर दिया गया है। तो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं एक एक फिनोमेना को, एक वन बाई वन करके हम लोग समझेंगे। आज हम लोग बात करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की। देखिए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का मतलब क्या है कि कह सकते हैं कि बाउंसिंग बैक ऑफ अ लाइट आफ्टर स्ट्राइकिंग अ मीडियम, अगर किसी एक मीडियम से टकराती है और फिर उसी मीडियम में वापस आ जाती है, तो इस फिनोमेना को हम लोग क्या कहते हैं, इस फिनोमेना को हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्लियर है ना। देखिए ये अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर देख रहे हैं एक लाइट रे, ये लाइट रे PQ, दिस लाइट रे से इंसिडेंट लाइट या फिर इंसिडेंट रे, ठीक है। द एंगल made by, and this is the normal of the surface, this is incident ray, this is incident ray, this is incidence point, and the normal, this is the normal. So angle between incident ray and the normal is known as angle of incidence. तो normal और incident angle के बीच, incident ray के बीच का जो एंगल है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस या फिर इंसिडेंस एंगल, जनरली आई से रिप्रेजेंट करते हैं। ये लाइट PQ इंसिडेंट हुई और फिर से इसी सेम मीडियम में वापस आ गई। द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट आफ्टर स्ट्राइकिंग अ सरफेस एंड दिस फिनोमेना इज कॉल्ड द रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट, ठीक है। लाइट जिस मीडियम में पड़ती है उसी मीडियम में वापस लौट के आ जाती है, तो इसी फिनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यहाँ पे लाइट क्या हुई, एक सरफेस पे पड़ी और फिर उसी एक सरफेस पे इंसिडेंट हुई और सेम मीडियम में वापस होकर के आ गई। इस लाइट रे यानी QR को अपन लोग क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं, ये जो QR बना हुआ है इसे बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। कौन सी रे, रिफ्लेक्टेड रे। एंड द एंगल बिटवीन एंगल ऑफ द एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है, एंड द नॉर्मल इज नोन एज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसे क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। अगर हम लोग बात करें सिंपल जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की अगर बात करें तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का पहला लॉ क्या कहता है कि I इक्वल टू R। पहला लॉ क्या होता है, I इक्वल्स टू R, ठीक है। ये सभी रिफ्लेक्शन, इन केस ऑफ प्लेन मिरर नहीं बल्कि सभी जितने भी टाइप के रिफ्लेक्शन है उस हर एक टाइप में I इक्वल टू क्या होता है, R होता है। एंगल I इज इक्वल टू एंगल R, एंगल I इज इक्वल टू एंगल R, ठीक है। यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये क्या होता है, लॉ होता है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। दूसरा क्या होता है, कहता है कि इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे, क्लियर, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट इंसिडेंस पॉइंट lies at सेम प्लेन, ठीक है। ये कैसे, सेम प्लेन में लाई करते हैं, ठीक है।
ओके, तो ये दो लॉज हैं रिफ्लेक्शन के, आगे देखते हैं। अब देखिए हम लोग बात करते हैं टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन की जरा। देखिए दो टाइप के रिफ्लेक्शन जनरली होते हैं, एक होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन और दूसरा होता है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में अगर हम लोग रिफ्लेक्शन के टाइप पढ़ें तो दो तरह के रिफ्लेक्शन है, एक है रेगुलर रिफ्लेक्शन और दूसरा कैसा है, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। देखिए अगर कोई भी सरफेस बहुत स्मूथ है, ठीक है, अगर कोई भी सरफेस कैसी है, बहुत स्मूथ है, तो उस स्मूथ सरफेस से जो रिफ्लेक्शन होता है वो सरफेस रिफ्लेक्शन कैसा होता है, रेगुलर। देखिए रेगुलर रिफ्लेक्शन का मतलब क्या हो गया, लाइट रे ऐसे आ रही है, इंसिडेंट होती है, ऐसे निकल जाती है। ठीक है, अगर मैं बात करूं दूसरी लाइट रे की, तो एक लाइट रे दूसरी ऐसे इंसिडेंट हो रही है और ये ऐसे जा रही है। अगर मैं एक और लाइट रे की बात करूं तो एक लाइट रे ऐसे जा रही है और ये ऐसे वापस जा रही है। क्लियर? तो ये कैसा रिफ्लेक्शन है, कोई स्मूथ सरफेस है, ठीक है, स्मूथ सरफेस है। तो स्मूथ सरफेस में जो रिफ्लेक्शन होता है वो कैसा होता है, वो आपका होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है, और दूसरा हमारा क्या आता है, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। देखिए अगर कोई सरफेस ऐसी है जिसमें रफनेस है, ठीक है, देखिए जनरली हमारी डेली लाइफ में जो रिफ्लेक्शन होता है वो कौन सा होता है, डिफ्यूज, क्योंकि सारी सरफेस बहुत स्मूथ नहीं है। आप जैसे वॉल का रिफ्लेक्शन देखिए, ठीक है, किसी भी चीज़ का रिफ्लेक्शन देखिए, तो जनरली कैसी होता है, वो कैसा होता है, डिफ्यूज। सरफेस कैसी है, थोड़ी सी कर्व्ड सरफेस होती है, मैं बात करूँ थोड़ी सी रफ सरफेस होती है। क्लियर? तो अगर देखिए इस पर लाइट रे ऐसे इंसिडेंट हो रही है, मान लीजिए ऐसे लाइट रे कोई इंसिडेंट हो रही है, तो इस पर ऐसे नॉर्मल ड्रॉ किया तो कुछ ऐसा जा रहा है। अगर किसी एक में ऐसे रिफ्लेक्शन हो रही है तो ये ऐसे जा रही है, यानी अलग अलग कोई पैटर्न नहीं है, कुछ ऐसे जा रही है। ठीक है, तो इस तरह से लाइट रे कैसी होती है, इसमें रिफ्लेक्ट होती है। तो ये कैसा हो गया, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन हो गया। ठीक है, ये कैसी सरफेस में होगी, रफ सरफेस में। हमारे जो जनरली अगर हम लोग बात करें डेली लाइफ में तो वो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, रफ सरफेस। ठीक है, अब देखिए हमें जो रिफ्लेक्ट, सबसे पहले हमें चैप्टर रिफ्लेक्शन में खत्म करना है, जो कि पहला टॉपिक हमारा होता है रिफ्लेक्शन। तो सबसे पहला आता है रिफ्लेक्शन थ्रू प्लेन मिरर। ठीक है, रिफ्लेक्शन थ्रू प्लेन मिरर हमारे सिलेबस में नहीं है, तो इस पर बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं करनी है हमें अभी। हमारा दूसरा आता है स्फेरिकल मिरर्स। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं, कुछ इनकी चर्चा करते हैं। देखिए पहली बात तो स्फेरिकल मिरर की अगर हम लोग बात करें तो स्फेरिकल मिरर एक मिरर का पार्ट है। एक ये स्फेरिकल हो गया, ये मान लीजिए हमने एक स्फीयर बनाया और इस स्फीयर में, ठीक है, ये स्फीयर बना हम लोगों का, और यहां पर हम लोग बात करते हैं ठीक, अगर हम लोग यहां पर इस सरफेस को ऐसे पॉलिश्ड कर दें, ठीक है, यहां पर ऐसे, जो आउटर बल्जिंग वाली साइड है इसे क्या कर दें हम लोग, क्या कर दें, पॉलिश्ड कर दें। और इसे देखते हैं और थोड़ा सा, अगर मैं मान लीजिए मैं इसे ऐसे यहाँ से ऐसे ब्रेक कर देता हूँ, ठीक है, और इसकी इनर सरफेस को पॉलिश्ड कर देता हूँ। क्लियर? और इन दोनों को थोड़ा सा एक को मैंने इधर कर दिया, ठीक है, और एक को मैंने ये रखा। अब देखिए जरा, यहाँ पे रिफ्लेक्शन किस सरफेस से होगा, इस सरफेस से रिफ्लेक्शन होगा। जो बल्जिंग वाला एरिया है, जो वो कैसा है, ये जो बल्जिंग वाला एरिया है उसको क्या किया है, पॉलिश्ड किया गया। और ये जो इनर सरफेस है, इस इनर सरफेस में क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा। तो इसे हम लोग बोलते हैं, पहली बात तो स्फेरिकल सरफेस इज अ पार्ट ऑफ द स्फीयर। जितने भी स्फेरिकल मिरर्स हैं वो सारे के सारे स्फेरिकल मिरर कैसे हैं, एक स्फीयर का पार्ट होते हैं। तो स्फीयर को हमने दो तरीके हैं जहां हम लोग पॉलिश कर सकते हैं, सरफेस को बना सकते हैं। पहला हम लोगों ने क्या किया, जो आउटर बल्जिंग वाला एरिया है इसे हम लोगों ने क्या पॉलिश कर दिया, और दूसरा इनर सरफेस को पॉलिश किया। ये जो सरफेस
जो आपका मिरर बना, दिस मिरर इज कॉल्ड कॉनकेव मिरर। और इस मिरर को हम लोग क्या कहते हैं? कॉन्वेक्स मिरर, इसे कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, हालांकि ये सारी चीज़ें आप लोग क्लास 10th में अच्छे से पढ़ चुके होते हो। ठीक, एक बार फिर भी रिवीजन के तौर पे आप इसे देख लीजिए। ठीक, अब ये कॉनकेव मिरर हो गया, ये कॉन्वेक्स मिरर हो गया। इसका एक नाम और होता है, ये लाइट रे को क्या करता है? कन्वर्स करता है, तो इसीलिए इसे कन्वर्जिंग मिरर भी। कॉनकेव मिरर का एक नाम और होता है जिसे हम लोग कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं, क्योंकि ये क्या करता है? लाइट रे को कन्वर्स करता है। इसी तरीके से अगर हम लोग कॉन्वेक्स मिरर की बात करें तो इसका एक नाम होता है डाइवर्जिंग। इसे हम लोग डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं, क्योंकि ये लाइट रे को क्या करता है? डाइवर्स करता है। इसका नाम होता है डाइवर्जिंग मिरर। ठीक है, तो ये कन्वर्जिंग हो गया, ये लाइट रे को क्या करता है? कन्वर्स। अगर मैं बात करूं तो ये लाइट रे को क्या करता है? लाइट रे को एक पॉइंट पर कन्वर्स करता है। ठीक है, ये लाइट रे को क्या करता है? कन्वर्स करता है। और ये लाइट रे को क्या करता है? डाइवर्स करता है। देखिए ये कैसे डाइवर्स करेगा। अगर यहाँ पर हम लोग बात करें, यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ होगा ऐसे, लाइक दिस, यहाँ पर ऐसे नॉर्मल ड्रॉ होगा। ठीक है, तो ये आई इक्वल टू आर। तो इस तरह से ये लाइट रे को, अच्छा यहाँ पर एक चीज़ और देखिए, इमेज की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर लाइट एक्चुअल कट कर रही है, तो ये वेयर द लाइट रेज एक्चुअल कट, तो वहाँ पर इमेज कैसी बनती है? रियल इमेज बनती है। तो ये कैसे है? ये अगर इस इमेज की बात करें तो ये कैसा हो गया? रियल इमेज हो गया। जैसे दो तरह के ऑब्जेक्ट होते हैं, एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट और दूसरा रियल ऑब्जेक्ट। सिमिलर वे में दो तरह की इमेज होती है, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। तो ये कैसी होगी? रियल इमेज होगी, लाइट रेज कट एक्चुअली। ठीक है, और यहाँ से क्या हो गया? यहाँ पर क्या होंगी? अगर देखा जाए तो कहीं पर ऐसे कुछ ऐसी इमेज बनती है, इस पॉइंट पर अगर मिलती हुई दिखाई देती है, तो ये होती है वर्चुअल। तो दो तरह की इमेज, रियल इमेजेस एंड वर्चुअल इमेजेस। ठीक है, अब देखिए कुछ और बातें करते हैं। कुछ डेफिनेशंस होती हैं, जनरली हम लोग पढ़ चुके होते हैं सारे डेफिनेशंस को, फिर भी एक शॉर्ट वे में। डेफिनेशन की पहली डेफिनेशन होती है पोल। अगर मैं बात करूं तो सबसे फर्स्ट डेफिनेशन आती है पोल की। किसी भी मिरर का पोल क्या होता है? इन रियलिटी पोल होता है ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। जैसे मान लीजिए इसे हम लोग क्या बोलेंगे? पोल बोलेंगे। ठीक है, दूसरा क्या होता है? दूसरा आता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ द कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द कर्वेचर ऑफ द स्फीयर फ्रॉम विच मिरर इज फॉर्म्ड। ठीक है, वो क्या हो गया? सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। ओके, ऐसे मान लीजिए ये पोल हो गया और ये मैं कह सकता हूँ कि इसका ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाद दूसरा एक होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो पोल, द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो पहला डेफिनेशन आपको पोल पता होनी चाहिए। पोल क्या होता है? ठीक है, पोल दिस इज द geometrical center, geometrical center, ठीक है, of reflecting surface। दिस इज द geometrical center of reflecting surface। ऐसे ही सेंटर ऑफ कर्वेचर की अगर हम लोग बात करें तो सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसकी बात करें तो ये क्या होगा? दिस इज द सेंटर ऑफ द स्फीयर फ्रॉम विच मिरर इज फॉर्म्ड। ठीक है, मैं डिफिनेशन नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पर, आप लोग नोट कर लीजिएगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर आपको पता होना चाहिए। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस की अगर हम लोग बात करें, प्रिंसिपल एक्सिस की
दिस इज द लाइन ज्वाइनिंग टू द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो इसे क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे। ठीक है, अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आने वाली है वो होती है फोकस या प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, चलिए फोकस के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, मान लीजिए ये एक कॉन्केव मिरर है। ठीक है, तो डेफिनेशन कहती है कि लाइट रे विच आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन मीट्स एट अ पॉइंट एंड दिस पॉइंट इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस। देखिए ये लाइट रे कैसी है, प्रिंसिपल एक्सिस की पैरेलल है, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो प्रिंसिपल एक्सिस में जहां पर भी मिलेगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल फोकस बोलेंगे। ठीक है, अब देखिए कॉन्वेक्स के केस में रियल में मीट कर रही है, अगर हम लोग कॉन्केव के केस कॉन्वेक्स के केस में बात करें तो इट अपीयर टू मीट लाइक दिस रिफ्लेक्टेड रे, ये ऐसे किया तो ये अपीयर होगी, तो इसकी ये फोकस होगी, तो ये रियल फोकस होती है अगर देखा जाए, रियल फोकस, और ये क्या होगी, प्रिंसिपल फोकस। देखिए प्रिंसिपल क्यों बोलते हैं इसे, देखिए लाइट रे जो भी पैरेलल होगी वो आकर के फोकस में मिलती है। ठीक है, और चूंकि ये लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो प्रिंसिपल एक्सिस पे मिलती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं। रियल ये वर्चुअल है फोकस। ठीक है, क्लियर। अब देखिए एक अगर यहाँ पर वर्टिकल प्लेन ले लें, ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पर एक ऐसे एक वर्टिकल प्लेन ले लें, ड्रॉ कर दें, एक ऐसे वर्टिकल प्लेन ड्रॉ करें, तो ये जो प्लेन है ये क्या कहलाएगा, फोकल प्लेन। क्लियर है ना, जो भी लाइट रे पैरेलल होंगी वो इसी सब सारी की सही है, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो प्रिंसिपल एक्सिस पर आकर मिलेंगी, नहीं तो सब इसी प्लेन पर, एक वर्टिकल प्लेन बना लें उसी प्लेन पर आकर मिलेंगी, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, उसे हम लोग बोलते हैं फोकल प्लेन। ठीक है, दूसरा आता है फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या होती है, फोकल लेंथ होती है द डिस्टेंस बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड द पोल। ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड पोल, तो ये इस पॉइंट को मैं F देता हूं, तो ये जो लेंथ होती है ये हमारी क्या कहलाती है, ये लेंथ हमारी कहलाती है प्रिंसिपल फोकस। ऐसे ही यहाँ पर भी ये वाली पॉइंट क्या कहलाती है, फोकल लेंथ कहलाती है। देखिए साइन कन्वेंशन की बात अभी हम लोग चर्चा करेंगे, तो अगर अकॉर्डिंग टू द साइन कन्वेंशन जो यहाँ पर F होता है वो कैसा होता है, पॉजिटिव। ठीक, सॉरी कॉन्केव के लिए होता है नेगेटिव, कॉन्केव के लिए नेगेटिव होगा। ठीक है, और कॉन्वेक्स के लिए क्या होता है, पॉजिटिव। अभी हम लोग साइन कन्वेंशन देखेंगे तो वहाँ पर चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। ये मैं बता देता हूँ आपको, कॉन्वेक्स के लिए क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। जब हम लोग कभी भी, अच्छा एक रिलेशन होता है फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर में F = R/2, इसका डेरिवेशन करेंगे और याद रखिएगा ये जो लाइट रेज, ये जो F = R/2 होता है ये पैरेक्सियल रेज के लिए सही होता है, पैरेक्सियल रेज। ठीक है, थोड़ी सी बात कर लेते हैं पैरेक्सियल रेज क्या होती है, जरा समझते हैं। देखिए एक इन सबसे पहले बात करते हैं, होता है अपर्चर। देखिए अपर्चर क्या होता है, ये जो डायमीटर है, ये जो सरफेस है, ठीक है, इस सरफेस का जो डायमीटर है वो कहलाता है अपर्चर। देखिए रियल लाइफ में अगर हम लोग बात करें, जब लेंस पढ़ते हैं या मिरर पढ़ते हैं तो ये बहुत कम अपर्चर के होते हैं, तो जो कम अपर्चर के होते हैं, जो दिखाने के लिए मैं बहुत बड़ा दिखा रहा हूँ, तो जो इंसिडेंट रेज होती हैं वो लगभग बहुत पास होती हैं, इसके जो भी इंसिडेंट आती है ना वो लाइट बिल्कुल पोल के पास में होती, बहुत पास, वेरी नियर टू द पोल होती है। तो लाइट रेज कह सकते हैं, लाइट रेज फॉर शॉर्ट अपर्चर आर वेरी
नियर टू पोल, तो ऐसी रेस को हम लोग क्या बोलते हैं? ऐसी रेस को बोलते हैं हम लोग पैराक्सियल रेस। इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? कॉल्ड पैराक्सियल। हम लोग जितने भी फॉर्मूले पढ़ेंगे, ठीक है, जितने भी फॉर्मूले पढ़ेंगे, ये एग्जम्पशन जरूरी होता है। ये एग्जम्पशन आपको जो बताया जा रहा है, ये सब की जितनी भी आपके फार्मूले हैं, वो सारे के सारे फार्मूले, चाहे वो मिरर फार्मूला हो, चाहे वो लेंस फार्मूला हो आगे के वाले केसेस में, ये सारे के सारे फार्मूले आपके पैराक्सियल रेस के लिए ही एप्लीकेबल होते हैं। दूसरे होते हैं मार्जिनल रेस। तो मार्जिनल रेस क्या होती है? जो मार्जिनल रेस की बात करें अगर हम लोग, तो मार्जिनल रेस के लिए क्या होता है? जिनका अपर्चर ज़्यादा होता है, तो वहाँ पर हम लोग क्या बात करते हैं? मार्जिनल रेस। हम लोग जनरली जो भी सिलेबस में है और जो भी फार्मूले हैं, वो सारे के सारे क्या हैं? पैराक्सियल रेस के लिए। ओके, चलिए, तो ये बहुत छोटी छोटी बातें हुई आपकी रिफ्लेक्शन की। मैंने थोड़ी सी कुछ बातें करी हुई हैं। फिर मैंने आपसे बात करी टाइप ऑफ मिरर्स की, प्लेन मिरर और कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर, यानी जो स्फेरिकल टाइप का मिरर था। अब थोड़ी सी रिफ्लेक्शन की चर्चा में फिर से हम लोग आते हैं। एक बार फिर से रिफ्लेक्शन में थोड़ा सा चर्चा करते हैं, ठीक है। देखिए, मान लीजिए अब हम लोगों को चर्चा करनी है कि रिफ्लेक्शन अगर होता है, ठीक है, रिफ्लेक्शन में, तो जस्ट वेट, यहाँ तक हम लोग कर चुके थे पहले ही। देखिए, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की अगर बात करें हम लोग, तो थोड़ी सी बातें हैं लाइट की प्रॉपर्टीज़ के रिलेटेड ही। लाइट रे अगर ऐसा थोड़ा सा रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों चीज़ें से हम लोग अवेयर हैं। देखिए, ये नॉर्मल है, ये लाइट रे ऐसे वापस जाती है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन। और इसे क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन। ठीक है, मैंने माना कि जो लाइट रे इंसिडेंट हो रही है, इसकी फ्रीक्वेंसी है f, वेवलेंथ है लैम्डा, इंटेंसिटी है I, स्पीड है v। ठीक है, जब लाइट रे का रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है, तो इसका f फ्रीक्वेंसी f ही रहेगी, वेवलेंथ लैम्डा ही रहेगी, वेलोसिटी भी v ही रहेगी, और I जो है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, I डैश हो जाएगा, ये लेस देन आर इक्वल टू I हो सकता है बराबर ही हो जाए। उसमें एक केस समझता है कि अगर प्योर कंप्लीट रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, जनरली किसी भी सरफेस में तीन चीज़ें होती हैं। अगर मैं बात करूं, मान लीजिए अगर आपने यहाँ पे लाइट इंसिडेंट करा है, तो सम पार्ट ऑफ द लाइट विल बी रिफ्लेक्टेड, रियल में ऐसा होता है, सम पार्ट विल बी एब्जॉर्ब और सम पार्ट विल बी ट्रांसमिटेड। ठीक है, तो ये मैंने बता दिया कि इक्वलिटी कब आएगा, अगर कोई प्योर रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इसमें सिर्फ और सिर्फ रिफ्लेक्शन का फिनोमेना हो रहा, तो इक्वल का भी आता है। अब देखिए, यहाँ पर बात करते हैं रिफ्रैक्शन में। देखिए, रिफ्रैक्शन में फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी, ठीक है, लैम्डा चेंज हो जाता है, लैम्डा डैश हो जाता है, आपका v वेलोसिटी भी चेंज हो जाती है और I भी चेंज हो जाता है। यानी फ्रीक्वेंसी एक ऐसी क्वांटिटी है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी एक ऐसी क्वांटिटी है जो ड्यूरिंग रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों टाइम कैसी रहती है? सेम रहती है। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी डज नॉट चेंज ड्यूरिंग रिफ्लेक्शन एज वेल एज रिफ्रैक्शन। क्लियर है ना? तो इसे आप लोग अच्छे से ध्यान दे लीजिएगा। चलिए, हम लोग बात करते हैं साइन कन्वेंशन की। ठीक है, देखिए, जो साइन कन्वेंशन है, देखिए हम लोग कॉन्वेक्स के लिए बात करें, सबसे पहली चीज़ तो ऑल द डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम द पोल। जो साइन कन्वेंशन का पहला पॉइंट है वो क्या होता है? ऑल द डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम द पोल। सेकेंड पॉइंट क्या होता है? मैं यहाँ लिख देता हूँ। फर्स्ट पॉइंट,
all the distances measured from the pole. ठीक है, और हम लोग क्या करते हैं जनरली डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे टेकन एज पॉजिटिव, और जनरली हम लोग अपने ऑब्जेक्ट को लेफ्ट की तरफ रखते हैं, ठीक है जनरली। डिस्टेंसेस इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे विल पॉजिटिव एंड वाइस वर्सा, यानी जो अपोजिट में हो जाएंगी वो कैसी हो जाएंगी, नेगेटिव हो जाएंगी। एंड फोर्थ पॉइंट, हाइट above the principal axis taken as positive and below नेगेटिव। क्लियर, ये साइन कन्वेंशन होता है। अब देखते हैं आगे, आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा इसे। अब देखिए कुछ पॉइंट्स हैं जिन्हें हम लोग यहाँ पर डिस्कस, देखिए यहाँ पर 3 पॉइंट दिए गए, पहला पोल है, फोकस है और सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है। अब देखिए जरा, ये जो बातें मैंने बोली उसी को दिया गया है। पहला पॉइंट, ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बता रखी हुई हैं, अपवर्ड हाइट्स को पॉजिटिव लिया जाएगा, डाउनवर्ड हाइट को नेगेटिव लिया जाएगा, वही बातों को एक्सप्लेन किया गया है। डाउनवर्ड्स को नेगेटिव लिया जाएगा। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर मैं बात करता हूँ, जैसे पी एफ है। अब देखिए इस केस पे अगर हम लोग बात करें, ठीक है, मैंने पहले ही आपसे बात की थी कि कॉन्केव कॉन्वेक्स के केस में जो आपकी फोकल लेंथ होती है वो कैसी होती है, पॉजिटिव होती है। देखिए इसको एक्सप्लेन करते हैं साइन कन्वेंशन के फॉर्म से। मैंने बोला ऑल द डिस्टेंसेज मेजर्ड फ्रॉम द पोल, गेटिंग माई पॉइंट, ऑल द डिस्टेंस मेजर्ड पॉइंट द पोल। तेरे पोल से फोकस की तरफ चले। इफ वी गोइंग फ्रॉम पोल टू फोकस फॉर कैलकुलेशन द साइन ऑफ द, फॉर डिटरमाइनिंग द साइन ऑफ द प्रिंसिपल फोकस, वी आर मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे, and incident ray will taken as positive, so the f will be positive. Similarly we can say for the r is radius of curvature, radius of curvature will also positive for the convex mirror. अगर हम लोग बात करें यहाँ पर ऑब्जेक्ट की, ऑब्जेक्ट देखिए लेफ्ट की तरफ रखा हुआ है। फ्रॉम द डिटरमाइनिंग दैट साइन ऑफ द ऑब्जेक्ट वी विल मूव फ्रॉम पोल टू ऑब्जेक्ट। ऑन मूविंग फ्रॉम पोल टू ऑब्जेक्ट, this direction is the negative of the incident ray, so u will be negative. अगर यहीं पर कहीं इमेज बनती है तो इमेज भी कैसी हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। और अगर इमेज इधर बनती है, कहीं यहाँ पर वर्चुअल इमेज बनती है, तो वो कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। यानी रियल मिरर के केस में रियल इमेजेस कैसी होती है, नेगेटिव, और वर्चुअल इमेजेस कैसी होती हैं, पॉजिटिव होती है। चलिए इस पर चर्चा हम लोग करेंगे बाद में, और देखते हैं कुछ बातें वो। चलिए पहला क्वेश्चन है, व्हेन लाइट रेज इंसिडेंट्स ऑन अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस देन इट कम बैक सेम मीडियम, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड द रिफ्लेक्शन। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, रिफ्लेक्शन हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। ओके, अकॉर्डिंग टू द कार्टेशियन साइन कन्वेंशन केसेस ऑफ अ मिरर ऑल द डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल, करेक्ट है। Distances are measured down perpendicular to the principal axis are taken as negative. Distances are measured in the direction of the incident ray are taken as positive. All of the above. So the answer will be all of the above. ये सारे साइन कन्वेंशन के हिसाब से करेक्ट चीजें हैं, ठीक है।
चलिए अब थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल मिरर से पहले। अगर हम लोग फोकल लेंथ को पहले ही दिख चुके हैं, अगर फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल मिरर यहाँ पर मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। द पैरेलल बीम ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्ट एंड कन्वर्ज ए पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, द डिस्टेंस इज कॉल्ड द प्रिंसिपल फोकस। सिंपल है। देखिए अगर मैं कॉनकेव की बात करूँ तो ये देखिए, क्योंकि मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ, लाइट रे पैरेलल जा रही हैं आफ्टर रिफ्लेक्शन जो किसी पॉइंट पर मिलेंगी, दिस पॉइंट इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस। क्लियर? चल अब मैं कुछ बातें आप लोगों को बताता हूं। चलिए इसकी चर्चा मैं बाद में करता हूं। थोड़ा सा हम लोग वेक्टर फॉर्म ऑफ रिफ्लेक्शन को देखते हैं। ठीक है, इसे मैं इरेज करता हूं। चलिए हम लोग बात करते हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, वेक्टर फॉर्म ऑफ रिफ्लेक्शन, वेक्टर फॉर्म ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, चलिए सबसे पहले मैं देखता हूं जरा, यहां पर हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले तो मैंने ये इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे लिया है, इसे मैंने नाम दिया है ई आर कैप। ई आर कैप का मतलब क्या है? दिस इज द यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर along the incident ray ठीक है, ये लाइट रे ऐसे इंसिडेंट होगी, फिर ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। इसे मैं नाम देता हूं ई आर, दिस इज ई आई कैप, और ये क्या हो गया? ई आर कैप। सॉरी मैंने थोड़ा सा गड़बड़ लिख दिया यहाँ पर, जस्ट वेट, इसे थोड़ा सा सही कर देता हूँ। मैं यहाँ पर ई आई लिख देता हूँ इसके लिए, ई आई। ठीक है, और ई आर लिया गया है यूनिट वेक्टर अलोंग रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, और एन कैप मैंने लिया हुआ है यूनिट वेक्टर अलोंग यूनिट वेक्टर। ठीक है, और एक मैंने लिया टी कैप है जो कैसी है? पैरेलल यूनिट वेक्टर, वेक्टर पैरेलल टू सरफेस। ठीक है, यहाँ पर मैंने ऐसे नॉर्मल ड्रॉ किया हुआ है। मान लीजिए यहाँ पर ऐसे ये मैंने नॉर्मल, ये एन कैप हो गया। ठीक है, अब फ्रॉम द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ये वाला एंगल थीटा होगा, सिमिलरली ये वाला एंगल भी थीटा होगा। तो अगर मैं तुमसे बोलूँ यहाँ से ई आई कैप क्या होगा? ई आई कैप, ई आई कैप में अगर मैं सिंपल देखूँ तो ये वाला एंगल थीटा होगा, तो इसका कंपोनेंट डिवाइड करूंगा तो ई आई कैप कॉस थीटा। ठीक है, और साथ में डायरेक्शन क्या है? एन कैप। क्लियर है ना? मैंने एन कैप को ऐसे लिया तो रियलिटी में ये माइनस एन कैप हो जाएगा। ठीक है, और अगर मैं इसे ऐसे डिवाइड करता हूं तो ये क्या हो जाएगा? ई आई साइन थीटा, और ये जो टी कैप है इस तरफ है, पैरेलल टू द, ठीक है, पैरेलल टू द सरफेस। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं इसे ई आई कैप साइन थीटा। ये रियलिटी मॉड तो 1 हो जाएगा, तो इसे अपन लोग 1 ही लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। साइन थीटा टी कैप, ठीक है, माइनस इसे लिख सकते हैं कॉस थीटा एन कैप। सिमिलरली अगर मैं तुमसे बोलूं ई आर कैप, तो ई आर कैप क्या हो जाएगा? देखिए जरा, अगर मैं इधर एक कंपोनेंट है थीटा, तो ये हो जाएगा आपका, एक तो हो जाएगा आपका कॉस थीटा
एन कैप प्लस, इधर मैं देखूं तो ये हो जाएगा साइन थीटा टी कैप। क्लियर है ना। मैं एक काम करता हूँ, इन दोनों को माइनस कर लेता हूँ, इक्वेशन फर्स्ट बोलता हूँ इसे, और दूसरी इक्वेशन इसे फर्स्ट सेकंड और मैं निकाल लेता हूँ ई आर कैप माइनस ई टी कैप। ठीक है, ई आर कैप कितना हो जाएगा, अगर मैं यहाँ करता हूँ तो साइन थीटा टी कैप प्लस कॉस थीटा एन कैप माइनस साइन थीटा टी कैप, तो आपका आंसर आ जाएगा सीधे सीधे माइनस 2 ई आई, ई आर माइनस सॉरी ई आई करता हूँ यहाँ पे, ई आर माइनस ई आई, तो ई आई प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका आंसर जाएगा ये हो जाएगा, देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो प्लस 2 कॉस थीटा एन कैप। क्लियर। अच्छा, अब थोड़ी सी बातें मैं और एक चीज़ देखते हैं, अगर मैं यहाँ से ई आर कैप डॉट एन कैप निकालूं, ठीक है, ई आर कैप डॉट एन कैप निकालूं, तो देखिए क्या हो जाएगा, ई आर का मॉड 1, ठीक है, चले मैं ई आर नहीं, मैं यहाँ निकालता हूँ ई आई, ई आई डॉट एन कैप, ई आई डॉट एन कैप निकालूं तो क्या हो जाएगा, देखिए मॉड ई आई 1 मॉड एन कैप 1, अगर इसके बीच का एंगल मैं निकालूंगा तो आ जाएगा कॉस पाई माइनस थीटा। ये कटिंग माइन पॉइंट। देखिए अगर मैं इसे ऐसे बढ़ाता हूँ तो ये वाला एंगल कितना होगा, अगर मैं इसे ऐसे बढ़ाऊँ तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, टोटल 80, ये पाई माइनस 180, तो इसे मैं लिख सकता हूँ सीधे सीधे माइनस का कॉस थीटा। ठीक है, तो यहाँ से ये निकल के आपका आ जाएगा ई आर कैप माइनस ई आई कैप, ठीक है, और इक्वल्स टू, इसे लिख सकता हूँ मैं 2 माइनस ई आई डॉट एन कैप और एन कैप। तो यहाँ से आपका जो ई आर निकल कर आ जाएगा, ई आर मैं यहाँ लिख देता हूँ, ई आर इक्वल टू आ जाएगा ई आई कैप माइनस 2 ई आई कैप डॉट एन कैप और एन कैप। दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ द रिफ्लेक्शन। ये क्या होती है, दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ द रिफ्लेक्शन। गेटिंग माई पॉइंट। चलिए, तो आज के वीडियो में यहीं तक हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट वीडियो पे हम लोग इसके आगे की थ्योरी को देखेंगे। थैंक यू।